फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण पाठ मंदाकिनी वर्णम पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इसके उत्तर को बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी ऑप्शन है व्यास, सी ऑप्शन है वाल्मीकि, डी ऑप्शन है कालिदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है। तो वाल्मीकि हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ए ऑप्शन है रामायण से, बी ऑप्शन है महाभारत से, सी ऑप्शन है विष्णु पुराण से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये रामायण से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी क्या है। ए ऑप्शन है पर्वत है, बी ऑप्शन है तालाब है, सी ऑप्शन है नदी है, डी ऑप्शन है समुद्र है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी क्या है। तो मंदाकिनी एक नदी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। ए ऑप्शन है चित्रकूट पर्वत के, बी ऑप्शन है हिमालय पर्वत के, सी ऑप्शन है हेमकूट पर्वत के, डी ऑप्शन है विंध्या पर्वत के। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। ए ऑप्शन है अयोध्या कांड से, बी ऑप्शन है सुंदर कांड से, सी ऑप्शन है बाल कांड से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। तो ये अयोध्या कांड से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि रामायण के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है वाल्मीकि, बी ऑप्शन है व्यास, सी ऑप्शन है तुलसीदास, डी ऑप्शन है कालिदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रामायण के रचनाकार कौन है। तो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं। ए ऑप्शन है विचित्रकूट, बी ऑप्शन है स्वर्णकूट, सी ऑप्शन है चित्रकूट, डी ऑप्शन है पर्णकूट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं। तो चित्रकूट पहुंचते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं। ए ऑप्शन है श्री राम, बी ऑप्शन है लक्ष्मण, सी ऑप्शन है सीता, डी ऑप्शन है भगवान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं। तो श्री राम कर रहे हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भगवान राम मंदाकिनी नदी में किससे देखे। ए ऑप्शन है सीता जी को,
बी ऑप्शन है गीता जी को, सी ऑप्शन है माला जी को, डी ऑप्शन है उर्मी जी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान राम मंदाकिनी नदी में किसे देखे, तो सीता जी को देखे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है पशु, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है देवता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, तो मंदाकिनी नदी में ऋषि स्नान करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि श्री राम मंदाकिनी नदी में तैरते हुए किसे देखे। ए ऑप्शन है फलों के समूह को, बी ऑप्शन है पत्तों के समूह को, सी ऑप्शन है फूलों के समूह को, डी ऑप्शन है परागों के समूह को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्री राम मंदाकिनी नदी में तैरते हुए किसे देखे, तो फूलों के समूहों को दिखे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है पर्वत, बी ऑप्शन है झरना, सी ऑप्शन है वृक्ष, डी ऑप्शन है ऋषि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है, तो पर्वत प्रतीत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण कौन थे। ए ऑप्शन है श्री राम के पुत्र, बी ऑप्शन है श्री राम के चाचा, सी ऑप्शन है श्री राम के पिता, डी ऑप्शन है श्री राम के भाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण कौन थे, तो लक्ष्मण श्री राम जी के भाई थे, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। ए ऑप्शन है सोन नदी का, बी ऑप्शन है सतलज नदी का, सी ऑप्शन है झेलम नदी का, डी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किसके सरोवर की तरह शोभती है। ए ऑप्शन है इंद्र के, बी ऑप्शन है कुबेर के, सी ऑप्शन है ब्रह्मा के, डी ऑप्शन है शिव के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किसके सरोवर की तरह शोभती है, तो कुबेर की सरोवर की तरह शोभती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है नाम को छोड़कर, बी ऑप्शन है रूप को छोड़कर, सी ऑप्शन है नाम और रूप दोनों को छोड़कर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं, तो नाम और रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि कालिदास ने भी किस नदी का वर्णन किया है। ए ऑप्शन है बूढ़ी गंगा का, बी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी का, सी ऑप्शन है सरयू नदी का, डी ऑप्शन है यमुना नदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कालिदास ने भी किस नदी का वर्णन किया है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 17 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 17 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है सासाराम में, सी ऑप्शन है पहाड़पुर में, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में।
तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।